Hello guys, I am Chandan Prasad, your English tutor. Today I am going to teach you time and tense in detail. So, अब तक जो आप लोग टेंस पढ़े होंगे, हमेशा एक बटन सा लगता होगा और हमेशा लगता होगा कि हमको उसके फॉर्मूला को, उसके रूल्स को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आज जो हम आपको सिखाएंगे, हर एक बारीकी से हर एक चीज को समझाएंगे, प्रैक्टिकल वे में समझाएंगे, सेंस वाइज समझाएंगे, तो आपको अब बर्डन नहीं लगेगा। हम जो चीजों को सीखेंगे इस तरीके से सीखेंगे जैसे कि एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक भाषा सीख रहे हैं, डिफरेंट भाषा सीख रहे हैं, उसके तौर तरीकों को जान रहे हैं। ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट की तरफ पढ़ना भी नहीं है, एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ना है और हर बारीकी को जानने का कोशिश करना है। ठीक है, तो आज हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे पूरा डिटेल तरीके से। तो सबसे फर्स्ट हम ये बता दें कि टाइम एंड टेंस जो है वो क्या है, दो डिफरेंट चीज है, दो अलग अलग, काफी अलग अलग चीज है। तो कैसे अलग है वो हम पहले समझाने का कोशिश करते हैं। हर एक चीज को बारीकी से समझने का कोशिश करना है और हौले हौले हम सारा बात समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारा पॉइंट लिखा हुआ है मेरे सामने, सारा चीज आ चुका है कि डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। सबसे फर्स्ट एकदम ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, बचपन में हमेशा लगता था ऐसा कि टाइम और टेंस ना सेम बातें हैं, क्योंकि हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था कि भाई क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे ही टेंस कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया को करने में जो समय लगता है टेंस कहते हैं, मतलब साफ साफ फील हो जाता था कि भाई टाइम ही टेंस है। बट ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज है। तो इसको समझाने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। ठीक है, कि सबको पता है कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें बता रहा है, इस खाना खाने का जो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये पास्ट टाइम को दिखा रहा है। जबकि जो सेंटेंस है ना वो प्रेजेंट में है, आई हैव इटन, मतलब हम खा चुके हैं चीजें, काम जो है खाने का काम वो कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब एक्शन जो हो रहा था वो पास्ट हो चुका है और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। तो मतलब अगर ये टाइम एंड टेंस दोनों सेम चीज होता तो क्या कहानी होता कि प्रेजेंट टाइम अगर दिखा रहा होता तो सेंटेंस भी प्रेजेंट में होता, या सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होता तो टाइम भी प्रेजेंट का दिखा रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर एकदम नहीं है। क्या है, सेंटेंस है प्रेजेंट का, बट ये जो टाइम दिखा रहा है वो किसका दिखा रहा है, पास्ट का दिखा रहा है। जैसे मैं कल दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, मैं कल दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। आपको अगर थोड़ा सा बेसिक बातें ध्यान रहा हो तो मैं कल दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, ये सेंटेंस जो है ना वो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। बट ये जो चीजें इसमें जो टाइम इंडिकेट कर रहा है कि मैं कल दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, नेक्स्ट डे निकल रहा हूँ, मतलब फ्यूचर चीजों को इंडिकेट कर रहा है। टाइम जो है, ये टाइम जो बता रहा है, इसमें जो टाइम बता रहा है वो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है मेरा फ्यूचर का, फ्यूचर का टाइम बता रहा है, फ्यूचर का। बट ये जो सेंटेंस है वो किसका है, सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है। ठीक है, टाइम है फ्यूचर का बट सेंटेंस है फ्यूचर का। तो यहां से बातें स्पष्ट आ रही है कि टाइम एंड टेंस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो मेरा टेंस पढ़ाने का मेन मकसद है कि टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। अगर टेंस नहीं आ रहा है तो हम बहुत मुश्किल होगा चीजों को रिलेट करना, चीजों को समझना। इसीलिए टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। सबको टेंस का हर एक चीज तौर तरीका याद होना जरूरी है। तो तौर तरीका को हम लोग पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे, हर चीज के पीछे का लॉजिक जानेंगे, क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है। ठीक है, तो अब तक बातें समझ में आ गया कि टाइम एंड टेंस क्या है, दो डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे वो डिफरेंट थिंग्स है, वो सारे बातों को देख लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस कैसे, एकदम एक एक पॉइंट को समझते जाते हैं। जो टाइम है, टाइम जो है वो टाइम क्या है, नॉन लिंगुअल वर्ड है। नॉन लिंगुअल वर्ड कहने का मतलब इसको लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे संस्कृत बोलिए, भोजपुरी बोलिए, हिंदी बोलिए, अंगिका बोलिए, इंग्लिश बोलिए, चाइनीज बोलिए, कोई सा भी लैंग्वेज बोलिए,
टाइम को कोई मतलब नहीं है लैंग्वेज से। टाइम लैंग्वेज से पूरा स्वतंत्र है। हर एक लैंग्वेज में 3 ही टाइम होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, चाहे कहीं भी चले जाए। लेकिन टेंस क्या है? टेंस मेरा लिंगुअल वर्ड है। लिंगुअल वर्ड मतलब इसको इसको ना भाषा से संबंध है, भाषा से इसको मतलब है। टेंस को क्या है? भाषा से मतलब है, ठीक है। और टाइम जो है ना वो ग्रामर पर डिपेंड नहीं करता, वो ग्रामर से काफी इंडिपेंडेंट है। ग्रामर टाइम को कंट्रोल नहीं करता कि ग्रामर के अनुसार टाइम ऐसा होगा और टाइम वैसा होगा, नहीं। वो स्वतंत्र है, आप कोई भी ग्रामर में जाइए वो 3 ही होंगे। उसके बाद जो टेंस है वो ग्रामर पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट इन ऑल लैंग्वेजेस। जो टाइम है सारे भाषा में, सारे जगह में, कहीं भी चले जाइए, चांद पे चले जाइए, किसी अन्य ग्रह पे चले जाइए, अन्य प्लेनेट पे चले जाइए, किसी अन्य गैलेक्सी में चले जाइए, या यहाँ पर रहिए, ये चाइना चले जाइए, चाइनीज लैंग्वेज में बातें करिए, हर एक जगह पर टाइम को बस 3 कैटेगरी में बांटा गया है, वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जबकि ऐसा नहीं है, टेंस के साथ ऐसा नहीं है कि टेंस अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। हम लोग जो मॉडर्न ग्रामर है मॉडर्न ग्रामर में टेंस को, अब जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो क्या करते हैं, टेंस को मेनली 2 पार्ट्स में बांट करके पढ़ते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर को हटा दिया गया, फ्यूचर को साफ हटा दिया गया है। तो और किसी लैंग्वेज में हो सकता है 4 प्रकार का हो, 5 प्रकार का हो, तो कई प्रकार का टेंस हो सकता है अलग अलग भाषा में, बट टाइम जो है वो फिक्स है कि वो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम ही होगा, ठीक है। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल कंसेप्ट कहने का मतलब ये कहीं पर भी चेंज नहीं होता, हर जगह ये सेम होता है, कहीं पर भी चेंज नहीं होता। लेकिन जो टेंस है वो क्या करता है, वो हर जगह चेंज करता है, ठीक है। यहां तक बातें स्पष्ट है। अब देखते हैं, आगे समझने का कोशिश करते हैं, अगला स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब हम लोग डेफिनेशन, टेंस का डेफिनेशन समझने का कोशिश करेंगे कि टेंस है क्या, टेंस का डेफिनेशन देने का कोशिश करेंगे। तो टेंस का डेफिनेशन समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, एकदम बारीकी से प्रैक्टिकल सारे बातों को समझने का कोशिश कर रहे हैं। जस्ट लाइक वैसे ही जैसे कि बचपन में हम लोग सीखा करते थे चीजों को, लैंग्वेज सीखा करते थे, वहाँ सारा चीज प्रैक्टिकल सीखते थे, कोई भी भाषा नहीं था, मतलब कोई बुक नहीं था, कोई टीचर नहीं थे, बस प्रैक्टिकल मम्मी पापा भाई बहन हुआ करते थे, उन्हीं के साथ हर चीज सीखा करते थे। तो प्रैक्टिकल चीजें हुआ करता था वहां पर। तो यहाँ पर भी सारा चीज प्रैक्टिकल देखने का कोशिश करेंगे। अब तक सारी बातें समझ में आ रहा है। अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि टेंस का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो टेंस का डेफिनेशन समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि वह आम खाता है, वह आम खाता है, प्रेजेंट के बातों को बता रहा है और उसके आदत को बता रहा है, किसी व्यक्ति की आदत को, वह आम खाता है, ठीक है। लेकिन अभी वो खा रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा इस बातों को नहीं बता रहा है। तो ही इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब का क्या फॉर्म लगा है, V5 फॉर्म लगा है, V5 फॉर्म लगा है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अगर प्रेजेंट में एट अ टाइम अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट में एक्शन पढ़ने का चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम आया और उसके बाद वर्ब जो है अपना रूप बदल करके ये क्या हो गया, V4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लड़के आ गए हैं, लड़के आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ब फिर अपना रूप चेंज किया, क्या V3 लगा है यहाँ पर, ये क्या है V3 लगा, ठीक है। लड़के आ गए हैं मतलब चीजें कंप्लीट हो गई है, एक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस में ना टाइम बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। उसके बाद मैं खाता रहा हूँ, ये क्या बता रहा है कि कोई चीजें पहले से चली आ रही है और अभी तक बनी हुई है। आई हैव बीन ईटिंग, यहाँ पर भी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गए और क्या हो गया, ईटिंग, ईटिंग क्या हो गया, ये V4 हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो वर्ब है वो अपना फॉर्म क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हम लोग किधर बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेशन समझने का कोशिश कर रहे हैं, टेंस के डेफिनेशन को, इसीलिए यहाँ पर सारी बातों को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि समय के साथ साथ क्या कर रहा है, वर्ब अपना रूप चेंज कर रहा है और वर्ब अपना हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहा है, ठीक है। कि मेरे साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और हम किस रूप के होंगे। उसी तरीके से ये पास्ट का, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया था, इस बातों को बताया जा रहा है, मतलब वो चीजें फ्रीज हो गई, जो एक्शन होना था वो चीजें क्या हो चुकी है, फिनिश्ड हो चुका है। तो आई वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, V2 का प्रयोग किया गया जा रहा है। मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, ठीक है।
ये पास्ट में कोई चीजें एक्शन हो रही थी, जिस वक्त की बातें करी जा रही है उस वक्त कोई एक्शन हो रहा था, तो उस वक्त को बताने के लिए वाज आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जो स्लीपिंग है भी फोर के रूप में आया। ठीक है, इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था, आई हैव नॉट सीन। देखिए यहाँ पर हैड आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और सीन जो आया वो क्या आ गया, V3 आ गया। सी का V3 सी साव सीन। ठीक है, मैं लिखता रहता था, आई हैड बीन राइटिंग, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैड बीन हो गया, और वर्ब क्या हो गया यहाँ पर V4 आ गया। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जो नेक्स्ट है वो ये है, मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब शैल आ गया, और वर्ब जो आया वो भी बनाया। ठीक है, गीता गाना गाती रहेगी, सीता गाना गाती रहेगी, सॉरी सीता गाना गाती रहेगी, सीता विल बी, हेल्पिंग वर्ब विल बी में आ गया, और सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर क्या हो गया, ये V4 हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें वो क्या हो गया, शैल हैव हो गया, और वर्ब के यहाँ पर क्या लगा, V3 लगा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी शैल हैव बीन और ईटिंग लगा है। तो मतलब क्या कहानी हो रहा है, डेफिनेशन समझने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग टेंस का, तो वो ये बातें हो गई भाई, आप देख पा रहे हैं कि समय के साथ साथ वर्ब अपना रूप एक्शन बताने के लिए अपना रूप चेंज कर रहा है, यही टेंस है। आगे समझ में टेंस क्या है, जो वर्ब अपना फॉर्म समय के साथ साथ अलग अलग एक्शन को बताने के लिए, अलग अलग वर्ब को बताने के लिए अपना रूप बदल रहा है, अपने फॉर्म को बदल रहा है, यही चीज क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गया। अगर अगर कोई हल्का फुल्का भी टेंस अगर जिनको पढ़ने कभी पढ़े होंगे तो उनको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। इस इतना में ही पूरा टेंस पूरा लिमिट किया गया है, जो बेसिक बातों तक सीखे हैं। लेकिन अभी हम लोग जो आगे जो टेंस पढ़ेंगे वो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, एकदम इलाबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे, और बारीकी से पढ़ेंगे, और डिफरेंट वे से पढ़ेंगे, वहां सेंस को जानने का कोशिश करेंगे। इस तरीके से नहीं जानेंगे कि अंत में क्या लगा रहता है, क्यों लगा रहता है, ये अब काम नहीं आएगा। इंजीनियरिंग में ये चीजें काम नहीं आएगी, या किसी भी 12th के बाद किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में या किसी भी चीज में ये चीज काम नहीं आएगा कि हिंदी में अंत में क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार हमको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। मतलब ट्रांसलेशन से काम नहीं चलने वाला है, हमें सेंस पर काम करना पड़ेगा। क्या सेंस हम कहना चाहते हैं, जस्ट लाइक जैसे अगर कोई बच्चा बाहर खेल रहा है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि अरे अच्छा वो प्रेजेंट में खेल रहा है बच्चा, तो हमको क्या लगाना होगा, अंत में रहा है रही है लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचते हम लोग हिंदी में, सीधा अपने आप अंदर से एक सेंस निकल करके आता है, फीलिंग्स निकल करके आता है, और हम लोग अरे वो बच्चा खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा मैंने खाना खा लिया है। ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमने अच्छा मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने खाना खा लिया है, अच्छा अंत में लिया है लगाना है, चुका है लगाना है, ऐसा हम लोग नहीं सोचते। ये चीजें हमारे अंदर से फीलिंग्स के रूप में निकल करके आता है, अपने आप वो अंदर में फॉर्मेट हो जाता है। वो इसलिए होता है कि क्योंकि मैंने जो हिंदी सीखा है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में सीखा है, प्रैक्टिकल तरीके से सीखा है। तो उसी तरीके से हम लोग अंग्रेजी भी प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, अंग्रेजी में डूब करके सीखेंगे। तो हम जो ये सीरीज तैयार कर रहे हैं, ये सीरीज हर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी टेंस नहीं भी पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के लिए है। अगर जिन्हें कुछ आ भी रहा है तो उनका कंसेप्ट पूरा ठोस मजबूत हो जाएगा, और जिन्हें कुछ नहीं आ रहा है तो उन्हें बहुत कुछ आ जाएगा। तो ये जो सीरीज टेंस का बनाया जा रहा है, ये पूरा जो ग्रामर का सीरीज बनाया जा रहा है, ये सीरीज सब प्रकार के बच्चों के लिए है, कमजोर से कमजोर और तेज से तेज बच्चों के लिए, जो जान भी चुके हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो अब तक हम लोग जो बात कर चुके हैं वो क्या कर चुके हैं कि टाइम एंड टेंस में से, टाइम एंड टेंस दो सेम चीज नहीं है, टाइम अपना अलग चीज है और टेंस अपना अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद टाइम को हम लोग देखने जा रहे थे कि कैसे हम लोग डेफिनेशन अगर टेंस का देंगे तो क्या देंगे, तो हम लोग प्रैक्टिकली सारे बातों को देखें कि समय के साथ साथ एक्शन बताने के लिए वर्ब जो है अपना रूप क्या करता है, चेंज करता है, और जब रूप के साथ साथ वो अपना हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करता है।
इसी प्रोसेस को, जो वर्ब अपना रूप बदलता है समय के साथ साथ, इसी प्रोसेस को ही हम लोग टेंस कहते हैं। यही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो डायरेक्ट हम डेफिनेशन लिखते हैं टेंस का। तो टेंस का डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? व्हाट इज टेंस? टेंस डेफिनेशन, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस क्या है भाई? स्टडी है। किसका? किसका स्टडी है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के अलग अलग फॉर्म का ही स्टडी टेंस कहलाता है। ठीक है। उसके बाद नीचे भी बातें लिखा हुआ है कि वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स विद टाइम। वर्ब जो है अपना फॉर्म क्या करता है? समय के साथ साथ बदलता है। दिस इज नोन एज टेंस। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। अब जो बचपन में जो डेफिनेशन पढ़ते थे कि हिंदी में अगर कोई बच्चे पढ़े होंगे तो हिंदी में पढ़े होंगे वो, क्योंकि क्रिया के करने में जो समय लगता है, क्रिया को करने में जो समय लगता है उसी को ही टेंस कहते हैं। तो मतलब यहाँ क्या है कि क्रिया जो समय के साथ साथ, क्रिया को करने में जो समय लगता है, तो समय को नहीं, मतलब समय के साथ साथ जो क्रिया अपना रूप चेंज करता है, वर्ब जो अपना फॉर्म चेंज करता है, इस प्रोसेस को, इस तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है। जैसे रोटी, रोटी आटा है, आटा को गूंथे, बनाए, उससे रोटी बनाए, तो इस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम लोग टेंस कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं आगे कहानी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ये सारे लोग जानते हैं, बचपन में पढ़े हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन, उन्होंने क्या किया है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस। उन्होंने फ्यूचर टेंस को क्या कर दिया है? यहाँ से गायब कर दिया है। बट डोंट वरी, हम लोग उसी तरीके से जो ओल्ड फैशन्ड थिंग्स हैं, उसी उसी को एक एक करके डिटेल से हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सब देखेंगे। फ्यूचर टेंस को इसलिए भी हटा दिया गया है क्योंकि फ्यूचर टेंस में आने वाले जितने भी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, वो मॉडल जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो एज अ मॉडल वर्ब के रूप में भी काम करता है। इसीलिए यहाँ से उसको हटा करके उसको मॉडल वर्ब के रूप में उसको सेट कर दिया गया है। ठीक है। तो डोंट वरी, हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे और जब मॉडल वर्ब पढ़ेंगे वहाँ भी पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग टेंस कंप्लीट करेंगे। टेंस कंप्लीट करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे आगे सीरीज को बढ़ाते जाएंगे। हर एक चीजों को सीखेंगे, हर एक चीजों को बारीकी से सीखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, एकदम बारीकी से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है, हर एक चीजों को सीख सकता है। ठीक है। तो टेंस क्या होता है? 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है कि कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है सारी चीजों को। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या है भाई? किसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस? अ प्रेजेंट टेंस वर्ब। प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब यूज करा जाता है वो क्या करता है? शो करता है वो एक्शन दैट इज करेंटली हैपनिंग और ऑनगोइंग। ठीक है। प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाले वर्ब किस चीज को बताते हैं? प्रेजेंट में, करंट में अगर कोई चीज हो रहा है या कोई चीज जारी है उस चीजों को बताने के लिए। ठीक है। प्रेजेंट में जो भी एक्शन हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और पास्ट टेंस, अ पास्ट टेंस वर्ब शोज एक्शन दैट ऑलरेडी हैपेंड। पास्ट टेंस में किस किस एक्शन को शो करेगा? जो ऑलरेडी घटित हो चुका है, जो ऑलरेडी एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। फ्यूचर में अब फ्यूचर टेंस वर्ब शोज एक्शन दैट विल हैपन, जो कि होने वाला होगा, उन चीज को बताता है फ्यूचर टेंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बात समझ में आ गया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस मेनली 3 प्रकार के, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। बाकी अदर लैंग्वेज वो कई तरीके से बांटा जा सकता है, कई चीजों को किया जा सकता है, बट इंग्लिश में इसको 3 तरीके से बांटा गया है। और हम लोग उसको जो मॉडर्न ग्रामेरियन है उसको अब दो रखे हैं, बाकी एक को हटा करके फ्यूचर को हटा दिया गया है। बट डोंट वरी, हम लोग उसी ओल्ड फैशन तरीके से ही चीजों को पढ़ेंगे, बट काफी डिफरेंट, काफी इनोवेटिव तरीके से पढ़ेंगे, ताकि ताकि हम लोगों को अब जो एग्जामिनेशन में आएगा वो हिंदी लिखा हुआ नहीं आएगा, डायरेक्ट इंग्लिश लिखा हुआ आएगा। तो वहां डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ब लगना है, कौन सा सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो कौन सा उसके साथ वर्ब आएगा। तो इसलिए इसलिए सेंस को फील करना होगा
कि कौन सा टेंस किस सेंस को बताता है, इन सारी चीजों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गई सारी बातें। अब देखते हैं आगे। तो उसके बाद सब कैटेगरी में बांटा गया था, सारे टेंसेस को 4 सब कैटेगरी में बांटा जाता है, ये जानते हो सभी लोग। देयर आर 4 सब कैटेगरीज ऑफ ऑल 3 टेंसेस। तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के कितने हैं? चार सबके सब कैटेगरी हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट या उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आजकल जो है ना मॉडर्न ग्रामर में ये वर्ड नहीं यूज करा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों नहीं यूज करा जाता है? क्योंकि पहले जो हिंदी, जो इंग्लिश से हिंदी या हिंदी भाषी लोगों को जब अंग्रेजी सिखाया जाने लगा, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी के वर्ड्स को ट्रांसलेट किया। जैसे कि आजकल गूगल करता है, गूगल क्या करता है, गूगल को अगर हम कुछ भी बोल करके देते हैं या कुछ भी लिख करके देते हैं, वो क्या करता है, हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करता है, सेंटेंस को नहीं। इसीलिए वो हमेशा सही नहीं बताता, मोस्ट ऑफ द केस वो गलत आंसर दे देता है। कारण क्या है कि वो सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करता, ये सेंस तो वो फील नहीं कर सकता। तो वो करता क्या है, वो हर एक वर्ड को ट्रांसलेट कर देता है, ये इसीलिए। ठीक है, तो पहले क्या किया गया था, पहले वर्ड्स को ट्रांसलेट करके टेंस को लिखा गया था। तो वहां जो फर्स्ट टेंस था हिंदी में, काल जिसको कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं, तो उसका होता था अनिश्चित वर्तमान काल। तो इसीलिए अनिश्चित को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया गया इंडेफिनिट। ठीक है, ओके। तो क्या किया गया, तो पहले जमाने में अनिश्चित वर्तमान काल को ट्रांसलेट कर दिया गया, इसीलिए क्या उसको लिख दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये मॉडर्न ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रेयर ही लिखा हुआ आता है। तो क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ आता है। जस्ट लाइक वैसा ही सिंपल पास्ट टेंस लिखा हुआ आता है और सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मॉडर्न ग्रामर में लिखा हुआ नहीं आता। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ये हैबिट को बताता है, ये इसका सेंस है, और भी कई सेंस है। इसको हम लोग बड़े लंबे क्लास में पढ़ेंगे, कम से कम इसको जो है 2-3 घंटे का लेक्चर होगा, तभी ये कंप्लीट होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस सारा इसका एक एक अकेला ये बहुत बड़ा सेक्शन है, इसका बहुत बड़ा लेक्चर होगा, मतलब 3-4 क्लास लग सकते हैं इसमें एक को पढ़ने में सिर्फ। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो अभी वर्तमान में जारी है, प्रेजेंट में जो जारी है उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, या प्रोग्रेसिव टेंस जो प्रोग्रेस में है, या इम्परफेक्ट मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वैसे टेंस को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, वैसा टेंस जो कि क्या हो, परफेक्ट हो चुका हो, काम कंप्लीट हो चुका हो। नॉन प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस में नहीं हो, कोई एक्शन जो प्रोग्रेस में नहीं है, मतलब कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस परफेक्ट हो चुका है, एक्शन परफेक्ट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, उस वही इसमें आएगा। उसके बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, वो कंटिन्यू भी है, परफेक्ट भी होता जा रहा है। कोई चीजें पहले से चली आ रही है, दूर से चीजें चली आ रही है, ठीक है, लगातार बनी हुई है, काम हो रहा है। जैसे मैं बचपन से पढ़ रहा हूं, पढ़ तो रहा हूं, लगातार जारी है और चीजें कंप्लीट भी होती जा रही है। तो इसीलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस वो इसमें बनते हैं। ठीक है, तो ये 4 सब कैटेगरी है किसका, प्रेजेंट टेंस का। जस्ट वैसे ही पास्ट का ही है 4 कैटेगरी। तो फर्स्ट क्या, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट क्या बताता है, सिंपल पास्ट कोई रिसेंट में, हाल में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, जिसको प्रेजेंट से शायद ही मतलब है, मतलब नहीं के बराबर मतलब है, वैसे वैसे एक्शन को
बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इन सारी चीज को पूरा डिटेल में बारीकी से बताएंगे, एकदम प्रैक्टिकल, आपके दिमाग में हर एक बात को फिट करा देंगे। कभी भी स्ट्रेस, आज के बाद टेंस कभी स्ट्रेस नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा कि हमको फॉर्मूला याद रखना है, चीजें याद रखना है, अंत में क्या है, क्यों है, कैसे है, ये रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, या कभी भी एवरी टाइम यू आर रेडी, आप हर वक्त तैयार रहेंगे कि हम एग्जाम दे दें, हर वक्त। ठीक है, उसी तरीके से पास्ट, पास्ट का सेकेंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, या इम्परफेक्ट टेंस, मतलब जिस वक्त बातें कर रहे थे उस वक्त कोई एक्शन जारी था, पास्ट में कोई एक्शन जारी था, तो उस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पास्ट परफेक्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, ये भी चीज वही चीज है, कोई चीजें पहले ही कंप्लीट हो चुका है, बहुत पहले ही, ठीक है, किसी समय से पहले ही, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से बहुत समय पहले ही कोई चीज कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। नॉन प्रोग्रेसिव मतलब वो जारी नहीं था, कंप्लीट हो चुका था, तो इसको कहते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई चीजें पास्ट से चली आ रही थी और पास्ट में ही खत्म हो गई, पास्ट से चली और पास्ट में ही खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन एक समय के लिए, एक लंबे समय के लिए चली, ठीक है, एक लंबे समय के लिए, किसी अवधि के लिए, किसी ड्यूरेशन के लिए चली, तो वैसे चीजों को बताने के लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो अब तक जो ट्रेडिशनल वे में पढ़े थे, हिंदी वाक्य में अंत में क्रिया के साथ ऐसा ऐसा रहेगा, तो ये टेंस का उस टेंस का प्रयोग करें, इससे काम नहीं चलना है, इससे काम अब नहीं होगा। अब हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, अब हमें टेंस स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, तो आज हम उस वही स्मार्ट तरीका आपके लिए लेकर के आए हैं। तो नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस को भी चार सब कैटेगरी में बांटा गया है, 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या बताता है, भविष्य में कोई चीज एक्शन होने वाला होगा तो उसके बारे में बताता है सिंपल फ्यूचर, ठीक है। और ये पास्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस क्या बताता है, फ्यूचर में कोई चीज होगा और वो जारी रहेगा, ठीक है, वो जारी रहेगा, फ्यूचर में कोई चीज होगा जारी रहेगा, ठीक है ना, तो उस बात की बात होगा। फ्यूचर में जिस वक्त की बात कर रहे होंगे, एक्शन की जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त वो चीजें जारी होगी। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में कोई एक्शन होगा और वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो इस टेंस से बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, कोई चीज भविष्य में जारी होगा और भविष्य के किसी समय तक वो चलता रहेगा, ठीक है, तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे सब कैटेगरी थे, इन सारे सब कैटेगरी के बाद हम लोग एक एक करके डील करेंगे चीजों को, एक एक करके हर बात को डील करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से, व्हाट्स टाइम, ओके, लेट्स गो अहेड। तो सबसे फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो है प्रेजेंट टेंस का सबसे फर्स्ट चार सब कैटेगरी था। चार सब कैटेगरी में कौन सा सब कैटेगरी है, फर्स्ट नंबर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो ट्रेडिशनल वे है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चे काफी कमजोर हैं उनको भी इस चीज का बात समझ में आ जाए और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। हर चीजों को फैमिलियर कराएंगे कि भाई जब क्रिया होगा, एक्शन होगा हिंदी में, तो उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ती है, ती हूं, ये सब लगा रहेगा। जैसे वह खाती है, वह खाती है, वह सोती है, वह पढ़ती है, वह गाती है, वह हंसती है, वह रोती है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। हमेशा क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, ता है, ती है लगा रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का V1 या तो वर्ब का V5 यूज करते हैं। तो V5 किसके साथ आता है, ही, सी, इट, या तो सिंगुलर नाउन के साथ, किसके साथ, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ आता है, सिंगुलर नाउन के साथ आता है।
और V1 जो आता है वो रेस्ट रेस्ट जितने सब्जेक्ट होंगे रेस्ट सब्जेक्ट के साथ सबके साथ आएगा, जैसे आई, दे, यू और जितने भी प्लूरल चीज होंगे, राम एंड श्याम, सबके साथ क्या आएगा? V1 आएगा। ठीक है, तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे वो देखते हैं। बात समझ में आ गया? पहले ट्रेडिशनल वे भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ट्रेडिशनल वे क्या है? जो अब तक हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं कि हिंदी वाक्य में अगर अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ती है, ते है, ये सब लगा हुआ रहेगा तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? V1 और V5। तो V5 किसके किसके साथ आता है? इन लोगों के साथ, ही, सी, इट, इन सब सब्जेक्ट के साथ आता है। और सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ आता है। और V1 किसके साथ आता है? रेस्ट बाकी सब्जेक्ट के साथ। अगर हम इस बात को अभी लेक्चर धीरे धीरे देंगे कि सब्जेक्ट किसको, सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट डिसाइड करना बहुत जरूरी है, कौन सा वर्ड मेरा सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग कैसे सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। तो वो बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट कि जैसे अगर हमको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना है या स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट हमको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 या V5 रखना पड़ेगा। ठीक है, V1 या V5। तो V1 किसके साथ लगेगा? आई, यू, दे, वी, इन सब के साथ। और V5 किसके साथ लगेगा? इसी इट एंड सिंगुलर नाउन। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब आएंगे। जैसे वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो खाना क्रिया है, खाना के अंत में क्या लगा हुआ है? ता। ठीक है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो गया? ही। उसके बाद इट्स अ मैंगो, ये होगा, वह आम खाता है, ही इट्स अ मैंगो। उसके बाद तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो ऐसे जब निगेटिव बनाना हो, सेंटेंसेस जब निगेटिव बनाना होगा तब कैसे हम लोग रखेंगे सेंटेंस में वर्ड्स को? तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, इसको भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डू या डज किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। हर एक बारीकी को हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो जो डू है, पहले डज के बारे में बोलते हैं। तो डज किसके साथ आएगा? पहले सी लिख दिए हैं तो सी ही लिख देते हैं। ही, इट एंड सिंगुलर नाउन किसके साथ? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब राधा, सीता, सिंगुलर नाउन ऐसा। हाँ, उसके बाद डू किसके साथ आएगा? डू बाकी रेस्ट सब्जेक्ट के साथ, रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ आएगा, जैसे यू, दे। ठीक है, तो यू डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे डू नॉट है, तो इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डोंट। ये तो सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और डज 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 और नोट है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो वर्ड्स को एक साथ मिला करके लिखना, तो ये क्या हो जाएगा? डज, डजंट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ भी क्या हो गया? क्रिया पढ़ना, उसके अंत में क्या हो गया? ते हो। तो यू डू नॉट रीड अ बुक, यू डू नॉट रीड अ बुक। तो सबसे फर्स्ट हम यू रखें सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ क्या आया? डू आया। ठीक है, नॉट रीड अ बुक, अ बुक एक ही बुक पढ़ते होगा आदमी, तो इसलिए यहाँ पर अ लगा। अगर हम यहाँ पर अ यूज नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली इसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हर एक छोटी छोटी बातों को बारीकी से ध्यान देना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं? वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में दे, उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो यस नो क्वेश्चन को हम लोग कैसे फ्रेम करते हैं सेंटेंस? तो सबसे फर्स्ट डू और डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार मेरा डू या डज आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद अगर नोट होगा सेंटेंस में तो नोट रखेंगे, उसके बाद V1 रखेंगे। एक बार जब डू डज लग जाता है तो उसके बाद क्या होता है? हमेशा V1 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रहना बहुत नेसेसरी है।
जैसे ऊपर ऊपर वाले सेंटेंस में एक और एग्जांपल हम लेकर के बताते हैं। जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सीता नहीं पढ़ती है, सीता नहीं पढ़ती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता सीता डज सीता डज नॉट रीड, डज नॉट रीड, यहाँ पर V1 आएगा, V1 आएगा। जब डज एक बार यूज हो चुका है, डज खुद वर्ब का पास्ट फॉर्म है, और किसी एक सेंटेंस में, किसी एक क्लाउज में वर्ब अपना एक ही बार फॉर्म चेंज करेगा, तो वर्ब यहाँ पर अपना एक बार वर्ब फॉर्म चेंज कर चुका है, डू से V5 फॉर्म लग चुका है, V5 डज लग चुका है, इसीलिए यहाँ पर रीड हमेशा क्या आएगा, V1 में आएगा। जब डज आ जाए तो जो मेन वर्ब है वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा, V1 ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पर क्या राम नहीं जाता है, तो क्या राम, राम सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो डज आ गया, उसके बाद राम नोट, उसके बाद V1 फॉर्म आया यहाँ पर गो। तो ऐसा नहीं कि डज राम नोट गोज, ऐसा गोज लिख देना गलत हो जाएगा, तो गोज नहीं लिखना है, क्या लिखना है, गो, और क्वेश्चन मार्क जोड़ना एकदम नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया यस नो क्वेश्चन, ठीक है। अब होते हैं इसको WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का जवाब हम लोग सेंटेंस में देते हैं, इसलिए इसको WH क्वेश्चन कहते हैं, और इसमें WH वर्ड छिपा हुआ रहता है, छिपा हुआ नहीं, WH वर्ड रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, WH वर्ड, WH क्वेश्चन, ठीक है। जैसे वे लोग क्या खाते हैं, तो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट का, खाना के साथ क्या है, ते हैं, इसीलिए क्या क्या का अंग्रेजी इधर यहाँ पर व्हाट, उसके बाद दे के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट हो गया डू, और उसके बाद V1 इट, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आती है, हर एक बारीकी से हर एक चीजों को डिस्कस कर दिए। अब कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो कभी भी अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, एक ठेला चलाने वाला भी, बस उसको शब्द का पहचान होना चाहिए, अगर वो इस सीरीज को देख रहा है तो डेफिनेटली दे कैन लर्न, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं मेन मुद्दा पर। अब तक जो बातें किए, ये बातें जो भी जितना भी बात समझे, ये बचपन में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे सेंस वाली जो बातें उधर की हैं, वो तो खैर शायरी पढ़ते होंगे, बट जो अभी जो पढ़े ट्रेडिशनल वे कि हिंदी वाक्य के अंत में होता है, ये बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बट अब जो सेंस है, जो कि हमारे एग्जाम में आएगा, एग्जाम में काम होगा जिस चीज से, वह सेंस यहाँ पर है, ठीक है। जैसे इट इज, अब सेंस क्या है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग किस किस स्थिति में करेंगे, किस किस सेंस को बताने के लिए करेंगे, किस किस फीलिंग्स को बताने के लिए करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है कि इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज टू शो हैबिट, अपना आदत बताने के लिए। हम लोग अपना आदत बताने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, या कोई चीज है प्रेजेंट में अगर हो रहा है तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या बोले हम, फिर से ध्यान रखना है, हैबिट बताने के लिए, इट इज यूज टू शो हैबिट, हैबिट, हैबिट बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हैबिट आदत बताने के लिए, अपना आदत, मैं आम खाता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, ये आदत है, या प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको बताने के लिए। जैसे हम अपना आदत बता रहे हैं, मेरा जो डेली रेगुलर चीजें हैं वो आदत ही होता है, तो उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो एग्जाम में इसी प्रकार से आता है। जैसे यहाँ पर ये जो टेक है इसे खाली छोड़ देगा और ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पर क्या होगा, टेक, टेक या टेक्स होगा, ऐसा ऐसा ऑप्शन कर देगा। तो तुम पता होना चाहिए इन बातों का कि यहाँ पर टेक होगा टेक्स, तो कैसे पता चलेगा, अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस पता हो। वहां तो नहीं लिखा रहेगा कि हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो वहां फिर समझना दिक्कत हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, डेली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डेली इन द फील्ड, ये हैबिट बता रहा है, आदत बता रहा है, मेरा किसी व्यक्ति का आदत बता रहा है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का करना पड़ेगा। आई टीच इंग्लिश, मैं अपना आदत बता रहा हूँ, या मैं वर्तमान में जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, इट इज यूज टू शो प्रेजेंट एक्टिविटी या एक्शन, प्रेजेंट में जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको बताने के लिए। तो आई टीच इंग्लिश, ऐसे ऐसे कई सेंस अभी बताएंगे, कम से कम 10-12 सेंस इसमें बताएंगे। तो ये सबसे लंबा, अगर पूरा टेंस में से सबसे लंबा टेंस है तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको कहते हैं, जिसको अब सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलना ही उचित है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो आई टीच इंग्लिश,
मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो हम अपना आदत बता रहे हैं। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जग जाता हूँ। इस ये क्या बता रहे हैं, आदत बता रहे हैं, ठीक है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्या बता रहा है, ये हैबिट बता रहा है, आदत बता रहा है। राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट, अगर इसमें लगा दे एवरीडे, डेली लगा दे तो उसका हैबिट हो गया, राम प्लेस क्रिकेट। या ये बता रहा है प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी हो रही है, राम भाई क्रिकेट खेलता है, क्या करता है राम, अभी क्रिकेट खेलता है। राम क्या करता है, राम काम करता है, प्रेजेंट में वो चीजें जो कर रहा है वो बताते हैं। तो क्या कर रहा है, राम प्लेस क्रिकेट, ठीक है। राधा डांसेस, राधा क्या करती है भाई, राधा डांस करती है, उसके प्रेजेंट में जो है वो एक्टिविटी कर रही है उसके बारे में बताया जा रहा है, या उसके आदत को बताया जा रहा है, हैबिट को बताया जा रहा है। राधा को डांस करने की आदत है, राधा सुबह उठ करके डेली प्रत्येक दिन क्या करती है, डांस करती है, या जब भी उसको छुट्टी मिलता है, समय मिलता है, तो क्या करती है, डांस करने लगती है। तो वो आदत बताया जा रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस चीज को बताता है, आदत को बताता है, उसके आदत को, किसी व्यक्ति वस्तु के आदत को बताता है। यू टॉक लाउडली, तुम जोर से बातें करते हो, तुम लोग जोर से बातें करते हो, यू टॉक लाउडली, तो उसके आदत को बता रहा है, उसका आदत है जोर जोर से बोलने का, तो जो ये आदत को बता रहा है। माई फादर टेक्स टी विदाउट शुगर, मेरे पिताजी चाय बिना चीनी का लेते हैं, बिना चीनी का लेते हैं, तो ये भी उनके आदत को बताया जा रहा है, ठीक है। आई वर्क हार्ड डेली, मैं प्रत्येक दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, ये भी क्या, मेरे आदत को बताया जा रहा है, ठीक है। माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी, मेरे दोस्त प्रत्येक दिन मुझे क्या करते हैं, मदद करते हैं। माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी, प्रत्येक दिन नहीं, सॉरी, माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी, मेरे दोस्त मुझे हमेशा मदद करते हैं। माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी, तो ये बात हो गई, तो ये भी आदत हो रहा है, उसके हैबिट्स को बताया जा रहा है कि मेरे दोस्त लोग क्या करते हैं, मुझे मदद करते हैं। डज सी गो टू सिनेमा एवरी संडे, क्या वह प्रत्येक संडे को सिनेमा जाती है, ये भी क्या बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि उसका आदत ये है क्या, वो प्रत्येक दिन सिनेमा, प्रत्येक संडे को सिनेमा देखने जाती है क्या। तो ये हो गया, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। तो अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं जिसको अपने माइंड में सेट करके स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। जैसे फिट कर लें अपने माइंड में एकदम, इस क्लास को फिनिश करने के बाद आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस एच डब्ल्यू के रूप में, तो जैसे कि आप स्पोकन इंग्लिश में पर भी कमांड कर पाएंगे। जैसे आ है, आई के बाद सीधा भी1 लगाना है, अगर अपना आदत बताना है तो भी1 लगाना है। आई टीच, आई इट मैंगो डेली, आई गो टू फील्ड डेली, जो भी बताना है भी1 लगाए सीधा काम, भी1 लगाए सीधा काम हो गया, ठीक है। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड, जो भी अपना हैबिट है, जो भी अपना हैबिट है उसको बताने के लिए सीधा आई भी1 लगाना है। आई डोंट, अगर जो आदत नहीं है तो आई डोंट प्लस भी1 लगाना है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल बोल करके बोलिए 10 सेंटेंस, कम से कम 10 सेंटेंस बोलिए, इस पर फटाफट बोलिए। आई गो, आई प्ले, आई ईट बनाना डेली, आई ईट मैंगो, आई ईट 4 ब्रेड्स डेली, 4 ब्रेड डेली। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं चीजों को, ठीक है। आई राइड अ साइकिल, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। तो इस तरीके से अपने जितने भी हैबिट्स हैं उसको बता सकते हैं। उसके बाद आई डोंट, उसके बाद भी1, सॉरी भी2 नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, भी1 आएगा, तो भी1 लगा करके आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता, अपने आदत को बताते हैं। मैं ये नहीं खाता, आई डोंट ईट इट, मैं इसे नहीं खाता, मैं उसके साथ नहीं रहता, आई डोंट लिव विद हिम, या आई डोंट विजिट विद हिम, मैं उसके साथ नहीं घूमता। तो जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी आदत हम लोग नहीं करते हैं, जो चीज़ें मेरे आदत नहीं है उसको हम लोग ऐसे से बताते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर, हम लोग खूब सामने वाले को पूछते हैं, डू यू डू यू, उसके बाद भी1, ऐसे स्ट्रक्चर्स खूब हम लोग प्रयोग करते हैं हम लोग अक्सर। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू सिंग, क्या तुम गाते हो। जितने भी सेंटेंस बोल सकते हैं फटाफट, सब पे 10-10 सेंटेंस फटाफट बोलें, फटाफट। डू यू फिक्स कर लें, अपने माइंड में सेट कर लें। आई के बाद भी1, आई डोंट, जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस हो गया, आई बाद जो भी लगाए भी1, आई जो भी अपना आदत बताना है, आई प्ले, आई डांस, आई सिंग, आई स्लीप, आई ईट, आई विप, आई क्राई, आई प्ले, जितना भी, आई सिंग अ सॉन्ग, आई वॉच मूवी, जितने भी, आई वॉच मूवी डेली, आई गो टू मार्केट डेली, जितने भी आदतें हैं फटाफट बताते जाना, आई।
उसके बाद आई डोंट आई डोंट आई डोंट आई डोंट आई डोंट अपने माइंड में सेट कर लें, आई डोंट आई डोंट आई डोंट। उसके बाद V1 लगा करके जितना सेंटेंस हो सके फटाफट बोलने की कोशिश करें। उसके बाद हम लोग खूब यूज करते हैं डू यू वांट, डू यू प्ले, डू यू डांस, डू यू व्हाटएवर। सीधा V1 लगाते हैं, फटाफट सेंटेंस फ्रेम करते हैं एकदम फटाफट, एकदम इसी तरीके से हम लोग सेंटेंस को प्रैक्टिस करें। तो ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं सारी चीज़ों को। ओके, थैंक यू।